क्षमा गणी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ एक ब्लॉग लेकर आई हूँ जो कि आप लोगों के लिए, अगर आप लोग गृहिणियाँ हैं या आप लोग भी एक माँ है, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके भी ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, आप कमेंट ज़रूर किया कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से सबसे पहले मुझे एक बात शेयर करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोग भी गृहिणियाँ हैं या आप लोग भी माँ हैं, हाउस वाइफ है, आपके बच्चे छोटे हैं, तो फ्रेंड्स देखिए, हम घर तो पूरा संभालते हैं, सारा ही घर का काम करते हैं, बच्चों का करते हैं, हस्बैंड का करते हैं, सभी का काम करते हैं। लेकिन हमारे जो छोटे मोटे काम होते हैं, वो काम हम लोगों को करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि काफ़ी काम होते हैं हमारे भी पर्सनल, जैसे कि कोई चीज़ टूट जाती है तो उसे व्यवस्थित तरीके से बनाना, अपनी किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, अपनी बैंगल्स ऑर्गेनाइज़ करना, अपनी ड्रेसिंग ऑर्गेनाइज़ करना, कुछ भी छोटे मोटे काम जो कि रह जाते हैं करना। तो फिर हम लोग घर का काम करके, बच्चों का काम करके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स थक जाते हैं कि हमें वो सब काम करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता है। और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल भी जाता है तो फिर हम लोग की थकान की वजह से हमारा मन नहीं होता है कि हम लोग वो काम करें। तो बस मेरे साथ भी यही सीन रहता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी मेरे बच्चे भी छोटे हैं, फिर घर का भी काम रहता है एंड बच्चों की छुट्टियां भी चल रही है। लेकिन फ्रेंड्स, मेरा काफ़ी कुछ सामान ऐसा होता है जो अगर टूट जाता है, जैसे कोई माला वगैरह हो गई या कोई चेन वगैरह हो गई या कोई माला पिरोना है या कुछ अदर कुछ काम है, सिलाई वगैरह क्या को भी, जो कि फ्रेंड्स मुझे करने होते हैं, लेकिन मैं कर नहीं पाती हूँ छोटे मोटे काम, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता है और बच्चे परेशान करते हैं, तो फिर मन भी नहीं होता है ज़्यादा कुछ करने का, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी मेरे जैसी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं तो आप लोग क्या करें। तो फ्रेंड्स, अब मैंने क्या सोचा है कि अगर मेरा जो भी छोटा मोटा काम होगा वो करने के लिए, या मेरी कोई टूटी हुई चीज़ होगी उसे सही करना हो, या जो भी काम है, जैसे अगर आपको मंगलसूत्र पोना है या कोई माला पोनी है सिंपल सी, तो आप अगर सिंपल सी माला पोते हैं तो आपकी माला आराम से 15 या 20 मिनट में मतलब आप बना के तैयार कर सकते हैं। लेकिन वो 15 या 20 मिनट अपने लिए निकालना बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए फ्रेंड्स, अब मैंने ये सोचा है कि मैं जैसे खाना वाना बना के जब मैं फ्री हो जाती हूँ रात को, मतलब सुबह, तो मुझे दिन में तो टाइम नहीं मिल पाता है, क्योंकि दिन में मुझे घर का काम करती हूँ इतने 2-2:30 आराम से बच जाती है। फिर थोड़ा बहुत जैसे वीडियो वगैरह अपलोड करना हो या वीडियो वगैरह बनाना हो, करना हो, या थोड़ा बहुत मोबाइल वगैरह चलाना करना, खाना वाना खाते हैं उसके बाद में फिर मैं दिन में थोड़ी बहुत देर सो जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे शाम को टाइम मिल जाता है, मीन्स रात को मिल जाता है, जैसे कि 8, 8:30, 9 बजे तक मैं अपने किचन के काम से फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद में हम लोग सोते बहुत लेट है, 11, 11:30 बजे तक। तो आराम से जो अपने छोटे मोटे काम है वो अपन टीवी देखते देखते कर सकते हैं। तो अब मैंने यही सोचा है फ्रेंड्स कि मैं 2-3 दिन से जो भी मेरे छोटे मोटे काम हैं वो किया करूँगी, ताकि मेरे काम भी कंप्लीट हो जाए। और क्योंकि अभी तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अब थोड़ा टाइम रहेगा, फिर पानी वानी आने के बाद में तो गणेश उत्सव आ जाएंगे, फिर नवरात्रि आएगी, फिर दिवाली के बाद शादियाँ, तो फिर घर का ही काम 30 त्योहारों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्लीनिंग वगैरह ये सब काम बढ़ जाते हैं, तो फिर हम हमारा पर्सनल काम नहीं कर पाते। तो इसलिए मैंने सोचा है कि अभी जैसे थोड़ा सा फ्री का टाइम है, जैसे बरसात का जो मौसम होता है उस टाइम पे घर में भी इतना काम नहीं होता है एंड अपन को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है पर्सनली अपने लिए। तो मैंने सोचा है कि मेरा जो छोटा मोटा काम है तो वो मैं अभी निपटा लिया करूँगी। तो उसके लिए मैंने कुछ काम करना अभी स्टार्ट किया है। तो मैंने क्या क्या किया है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, और जो भी मैं कंटिन्यू करती जाऊँगी वो तो आप आगे ब्लॉग में देखते ही जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे 2-3 जो थे गोल्ड के पैंडल थे, जो कि मेरे पास ऐसे ही रखे हुए थे, काफ़ी सालों से रखे हुए थे, काफ़ी सालों से, मतलब कम से कम 5-6 सालों से गोल्ड के पैंडल रखे हुए थे, जो कि मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट में दिए थे। लेकिन मैंने उन्हें अभी तक पहना ही नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हें माला में पिरोया ही नहीं, मतलब ना मैंने उनको मार्केट में जाके पिरोया, ना मैंने उनको घर पे माला में पिरोया। मैं मार्केट में बहुत कम पिरवाती हूँ, मतलब घर पे ही बना लेती हूँ माला। तो मैंने उनको पोया ही नहीं है, और पोया नहीं है तो उस वजह से वो पहनने में ही नहीं आते। तो अगर मैं इस टाइप के पेंडल किसी और के पास पहने हुए देखती हूँ तो मेरा मन करता है, अरे यार ऐसा पेंडल तो मेरे पास भी पड़ा है, मैं भी पहनूंगी, कितना सुंदर लग रहा है इन्होंने पहना है। तो
लेकिन वही बात हो जाती है कि मैंने ऐसे कैसे रख रखे थे तो कभी पहना ही नहीं, और फिर कहीं जाना होता है तब याद आता है कि यार वो मतलब पिरोया हुआ रहता, माला रहती तो मैं चेंज कर करके पहन पाती। तो बस मैंने कुछ अभी स्टार्ट किया है, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है। तो फ्रेंड्स, एक तो आप फर्स्ट तो ये देख पा रहे होंगे, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मेरा मादरिया है जो कि काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था, टूटा हुआ। लेकिन पहले मैं पहनती थी, लेकिन जब ये एक बार टूट गया था तो उसके बाद मैंने दूसरा मंगलसूत्र पहन लिया था जो मेरे पास रेडी पड़ा हुआ था, तो वो मैंने पहन लिया था और ये टूटा हुआ ही पड़ा था, तो मैंने इसको कभी पिरोया ही नहीं था। तो अब मैंने कल रात को ही इसे पिरोया है एंड पहना है, क्योंकि मुझे ये मादरिया पहनना बहुत सुंदर लगता है, तो मैंने इसे कल रात को ही पिरो के पहना है। तो प्लीज़ आप बताइएगा कैसा लगा आपको। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ फ्रेंड्स, देखिए एक मैंने पिरोई है ये वाली माला। आप लोगों को पता ही होगी कि राजपूत में, अदर कास्ट में भी वाइट जो पक्के मोती होते हैं उसकी माला बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चलती है, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने ये, मेरे पास मोती फ्रेंड्स पड़े हुए थे, मोती की माला काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, लेकिन मोती होने के साथ साथ सिर्फ इसको पिरोना था और इसमें पेंडिल डालना था। तो मैंने इसके अंदर ये छोटू सा पेंडिल डाला है ताकि अपन इसको साड़ी या काय पे पहने तो बहुत ही सुंदर लगे। ये देखिए हार्ट शेप का ये गोल्ड का पेंडिल है छोटू सा, जिसे मैं पहली बार ही वियर करूँगी फ्रेंड्स। ये मेरे पास पेंडिल पड़ा हुआ है, मतलब कम से कम मेरी जब नई नई शादी हुई थी, मतलब 8-9 साल से मेरे पास पेंडिल पड़ा हुआ है, जिसे मैंने अभी तक नहीं पहना है। ऐसा का ऐसे ही डिब्बी में, जिस डिब्बे में ये लाया गया था ना सोनार के यहाँ से, उसी डिब्बे में ये पड़ा हुआ था। तो अब मैंने इसे पिरोया है वाइट पक्के मोती में, और अब मैं इसे माला के तौर पे पहनूंगी। तो मैं आप लोगों को पहन के बताती हूँ कि कैसा लगेगा पहनने के बाद। तो उसके बाद में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताती हूँ, एक और मेरा काम था जो कि मुझे करना था। ये देखिए, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है जिसका टूर कि मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी टाइम शेयर किया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके अंदर मेरा इधर सारा मेकअप का सामान रहता है, एंड इधर जो है ये मेरी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है पूरा। तो ये है फ्रेंड्स एक बॉक्स जो कि इस तरीके से खुल जाता है। इसमें मेरे सेट वगैरह ये मैं इस तरीके से डिब्बे में भर के रखती हूँ, जैसे डायमंड के सेट हो गए या जो भी हो गए, कॉटन वगैरह नीचे रख के और उस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। जैसे एक में सिर्फ रखड़ी, एक में टीके, एक में एयरिंग्स इस तरीके से रखती हूँ। इस डिब्बे में सिर्फ पेज ही पेज है एक्स्ट्रा, एंड इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। इस छोटी सी डिब्बे में सिर्फ मेरी बेसर है, तो इस तरीके से मैं ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। एंड ये एक मैं न्यू सेट ले गई थी तो वो मैंने इस तरीके से रख दिया है। तो फ्रेंड्स मुझे ये वाला ऑर्गेनाइज़ करना था, ऑर्गेनाइज़ तो था, लेकिन इसमें कुछ इयररिंग्स वगैरह ऐसे थे जो मैंने ख़रीद लिए थे लेकिन मैंने पहने नहीं। तो मैंने सोचा कि उनको निकाल के किसी को दे देती हूँ जो भी मतलब पहनना चाहे। तो मैंने वो निकाले, बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसके अंदर वो इयररिंग्स है, 3-4 जोड़ है, मतलब छोटे छोटे इयररिंग्स जो कि मैंने पहले सलवार सूट वगैरह पे या काय पे पहनने के लिए ख़रीदे थे, लेकिन मेरे कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं आई है, तो मैंने सोचा कि दे दूँगी मैं किसी को। तो फ्रेंड्स अब मैं आप लोगों को बताती हूँ अपना ड्रेसिंग का एक और जो ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है, मीन्स इसका जो ये वाला बॉक्स है, ये हम निकालेंगे। इसको मैंने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। पहले मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ कि ये है कैसा। ये देखिए, सॉरी, ये इस तरीके से है। तो ये नीचे वाला ऑर्गेनाइज है, ये ऊपर वाला है, तो ये भी ऑर्गेनाइज है फ्रेंड, लेकिन फिर भी मुझे इसमें से कुछ सामान जो है वो मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो वो मुझे निकालना है और बाकी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है। तो चलिए हम इसको खोल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके से ये जो मतलब हनी बनी के बहुत पुराने गिलास थे, जो कि आप लोगों को पता ही है कि प्लास्टिक के गिलास कभी अपन ख़रीद लेते हैं कहीं से, ये कार्टून वगैरह वाले, या फिर कुछ बॉटल्स के साथ भी आते हैं। जब हनी बनी छोटे थे तब के हैं ये। तो मैं इस तरीके से इनको इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ ताकि सामान भी सब अच्छे से रहे। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ कर रखा है। तो इससे क्या होता है, सामान भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहता है एंड सामान हमें दिख भी जाता है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि मुझे ये सामान लाना है, और फिर जब हम अपना सामान साफ़ करते हैं या ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो वही सामान हमें खुद पड़ा हुआ रहता है हमारे पास, और कभी कभी हम ऑर्गेनाइज ना होने के कारण देख ही नहीं पाते कि सामान हमारे पास है भी सही ये वाला।
तो फ्रेंड्स मैं इस तरह की छोटी छोटी गोल्डन पिन लाने का सोच रही थी कि अब कभी मेरा मार्केट जाने का काम पड़ेगा तो मैं इस तरीके की छोटी छोटी सी पिनें लेके आऊँगी, क्योंकि ये डेली यूज़ में लुगड़ी में लगाने के लिए बहुत अच्छी रहती है। लुगड़ी बिल्कुल टिकी हुई रहती है इससे, और अपन साड़ी में भी लगा लेते हैं ताकि ये अंदर से लगा लो तो पतली रहती भी व्यवस्थित है एंड दिखती भी नहीं है कि आपने कोई पिन लगा रखी है। तो मैं लाने का सोच रही थी, लेकिन देखिए मैं जब सामान जमाने लगी तो मुझे खुद के पास पूरा पैकेट मिल गया। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैं आपको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद में बता रही हूँ कि मैंने किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। गिलास तो वही है जो मैंने आपको पहले बताए थे, उसी में जो सामान मेसी हो गया था, इधर उधर हो गया था, उसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखा है। तो 1 मिनट में पहले आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है सामान को। तो ये वाले में मैंने बिंदियाँ रखी है, क्योंकि जैसे अपन ये लॉकर को यहाँ से खोलते हैं तो फर्स्ट में ही बिंदी होनी चाहिए ताकि हम इजीली यूज़ कर सकें। उसके बाद में फ्रेंड्स ये वाला जो गिलास है, इस वाले गिलास में मैंने ये एक्स्ट्रा एक काजल की डिब्बी रखी है एंड प्लकर ये रखा है, जो भी इसको बोलते होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, चिमटा ही बोलते हैं, हम तो चिमटा ही बोलते हैं। मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ये मतलब काफ़ी टाइम पुराना मेरे पास रखा हुआ था। जैसे हाथ में कभी कुछ चुभ उब जाता है तो वो खींच के निकालने के लिए चाहिए होता है, तो वो काफ़ी टाइम से मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने रख लिया। बाकी मैं आईब्रो वगैरह में यूज़ नहीं करती हूँ इसे कभी भी। उसके बाद में ये जैसे बच्चों को बांधने के रेड एंड ब्लैक कलर के जो सूती कॉटन के डोरे होते हैं जो कि हम बच्चों को गले में बांधते हैं, वो मैंने इसके अंदर अच्छे से रख दिए हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स ये वाले पे गिलास पे आता, तो फ्रेंड्स इस वाले गिलास में आप देख सकते हैं ये मैंने कुछ जूड़े की क्लिप्स रखी है एंड जूड़े की क्लिप्स का ये पैकेट है पूरा, ये वाला, ये जो कि अपन कुछ हेयर स्टाइल वगैरह बनाओ तो यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद में मैंने इसके अंदर आप देख सकते हैं इस तरह की छोटी छोटी सी क्लिप्स रखी है जो कि रखड़ी वगैरह लगाने में यूज़ में आती है। उसके बाद में फ्रेंड्स नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसमें मैंने रखे हैं साड़ी पिन, जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा साड़ी पिन थी फ्रेंड्स जो कि मैं यूज़ नहीं करती थी, काफ़ी ज़्यादा पुरानी हो चुकी थी, वो मैंने अब फेंक दी है। और ये कुछ 3-4 ही साड़ी पिन मैंने रखी है, क्योंकि मैं इस तरह की बड़ी बड़ी साड़ी पिन बहुत कम यूज़ करती हूँ साड़ी के लिए। तो जो भी मेरे पास 3-4 थी वो मैंने रख ली। और ये एक छोटा सा हाथ में पहनने का चाकू पड़ा हुआ था मेरे पास एक्स्ट्रा, तो मैंने वो रखा है। एंड इसमें फ्रेंड्स मैंने जो आप लोगों को बताया था कि मेरे पास कुछ छोटी छोटी ये गोल्डन एंड ये क्लिप्स है एंड इस तरह की भी क्लिप्स है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये इस तरह की गोल्डन है, बड़ी एंड छोटी, एंड कुछ इस तरीके की है, मैं आपको बताती हूँ। ये इस तरीके की है कुछ, ये येलो एंड ये, तो ये भी मैं 6 का पैकेट लाई थी पर 2 मेरी कहीं घूम गई है और ये 4 मेरे पास बची है, तो ये भी मैंने रख ली है। ये मैं अभी ज़्यादातर साड़ियाँ में पटली में ये वाली लगा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि वैसे तो राजपूती साड़ी में पटली में पिन नहीं लगाई जाती है क्योंकि वो बहुत सिंपल सी साड़ियाँ होती हैं, बट फिर भी मैं लगाती हूँ क्योंकि मुझे पटली बिल्कुल जमी हुई व्यवस्थित अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ये पतली सी पिन लगा लेती हूँ। और बाकी ये सब ऐसी ही गोल्डन पिन है जो कि हम साड़ी में या लुगड़ी में लगा सकते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स इस वाले में मैंने भी कुछ साड़ी पिन रखी है जो कि मैं डेली यूज़ में यूज़ कर लेती हूँ। इस तरह की, ये इस तरह की काफ़ी सारी रखी हुई थी मेरे पास, तो वो मैंने सारी इसमें रख दी है, जिसमें इस तरह की डायमंड वाली भी है कुछ और कुछ सिंपल है। एंड फ्रेंड्स इसमें मैंने रखा है ये वाले क्लिप जो कि आप लोग शायद आप लोग यूज़ करते होंगे अगर आप राजपूत हो तो। ये हम प्योर की लुगड़ी में लुगड़ी अटैच करने के लिए यूज़ करते हैं डायमंड वाली, तो ये मेरे पास रखी हुई थी 4-5, तो वो वाली मैंने इसमें रख दी। तो फ्रेंड्स ये था मेरा छोटा सा वीडियो। अगर व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास